जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे। 23 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। आज हम करते हैं कंटिन्यू 24 नंबर क्वेश्चन से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 32,000 रुपए की धनराशि पर 4 वर्ष के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा वो हमने बताना है। हमने पिछले सेशन में क्या किया था, हमने 2 साल का डिफरेंस भी निकाल के देख लिया था, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी निकाल लिया था। आज एक नया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में सीधा पूछा जाता है। 4 साल का डिफरेंस बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो कैसे निकालेंगे देखो। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 4 साल 10% ही रहेगी, ऐसे लिख लेंगे। एक बार तो इनका निकाल लेंगे, एक बार तीसरे और चौथे साल का निकाल लेंगे। कैसे करेंगे इसको देखो, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा में 10 बटे में 100, ऐसे करते थे। 0 से 0 ये आ जाएगा, 10 और 10 20 और 1 21%। ऐसे ही इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, 21%। एक बार इन दोनों का निकाल लेंगे इसी फार्मूले से, 21 प्लस 21 प्लस 21 गुणा में 21 बटे 100। ठीक है, ये आ जाएगा 441। 2.200 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे। तो ये 21 और 21 42, और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42 और 4 46.41%। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 46.41%। ये हमारा हो जाएगा बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमने क्या बताना है, साधारण ब्याज। देखो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे 4 साल का, तो क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे तो हम कह सकते हैं टोटल 40% हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। तो यहां लिख लेंगे सिंपल इंटरेस्ट 40%। डिफरेंस निकालेंगे इनका तो आएगा 6.41%। तो बस यही बताना था। 32,000 रुपए दे रखे हैं, हम यहाँ लिख लेंगे 32,000। इसका डिफरेंस कितना है कंपाउंड और सिंपल का, 4 साल का, ये आ गया 6.41%। पॉइंट के लिए यहाँ पर हटा लेंगे, नीचे 100 लिख लेंगे, और परसेंटेज के लिए यहाँ पर गुणा में 100। सोल्व करेंगे तो आएगा 2051.20 रुपए। ये हमारा 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ गया 2051.20 रुपए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25 देखो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। यदि इसे 2.5% वार्षिक अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो 540 रुपए अधिक ब्याज के प्राप्त होते। तो हमने बताना है कि उधार दी गई राशि कितनी थी। सिर्फ ये बात है कि 2.5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा देता ना वो 3 साल के लिए, तो 540 रुपए अधिक ब्याज प्राप्त होता। कैसे निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से देखो इस क्वेश्चन को, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 2.5% है 3 साल के लिए। देखो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% ज्यादा होती, अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होती पहले वाली इंटरेस्ट से, तो 3 साल में हम कह सकते हैं, तो गुणा करेंगे तो हम 3 से, तो हम कह सकते हैं कि 7.5% उसे क्या होता, अधिक ब्याज का प्राप्त होता। सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू दे रखी है 7.5%, अगर अधिक प्राप्त हो रहा है तो इसकी वैल्यू दे रखी है 540 रुपए अधिक प्राप्त होता ब्याज का। ठीक है, ब्याज कितना ज्यादा मिलता उसे, 540 रुपए ज्यादा मिलता। ठीक है, तो 1% हम कह सकते हैं यहां से 7.5, और 100% गुणा में 100। पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 10 से गुणा ऊपर। सोल्व करो इसको, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटेंगे तो यो 3 एकम 3, 3 आठे 24, 0, और आ जाएगा हमारा कितना, 18 चौका 72। तो आंसर हमारा कितना आ गया, 7200 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उधार दी गई राशि ज्ञात करनी थी, कितने रुपए उसने उधार दिए थे, वो उधार दी गई राशि थी 7200 रुपए। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26 देखो।
ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर जो अर्धवार्षिक आधार पर दे 6% वार्षिक की नामांकित दर से मेल खाती होगी, तो हमने वो बताना है। देखो इसमें कहने का मतलब है, अगर ब्याज जो है ना वो हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% है, तो हमने बताना है कि अगर अर्धवार्षिक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो प्रभावी दर क्या होगी। ठीक है, अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाएगा तो मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितनी भी दे रखी है अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है, देखो 6% का मतलब है, अगर हाफ ईयरली हो रहा है ना, हाफ ईयरली का मतलब हर 6 महीने के बाद अगर ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हो जाएगी 3%। और जो टाइम है ना, उस टाइम को हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे। ठीक है, टाइम क्या है यहाँ पर, 1 साल है, हम कह सकते हैं 1 साल या फिर 2.5 ईयर। ठीक है, दोनों सेम ही बात हो जाती हैं, 2 हाफ ईयर के होते हैं 1 साल के अंदर, और अर्धवार्षिक का मतलब हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहा है, तो 1 साल में 2 हाफ ईयर हो गए, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 3% हो जाएगी। और सक्सेसिव इंक्रीज वाला मैंने क्या बताया था, देखो 3% प्लस 3% प्लस 3% गुणा में 3% अपॉन 100, 3 तिया 9, और ये हटाने के लिए 2 लगा देंगे यहाँ पर पॉइंट 0.09। ठीक है, अब देखो इसको जोड़ो, 3 और 3 कितना, 6% प्लस कितना 0.09%। आंसर हमारा क्या जाएगा, 6.09%। प्रभावी दर अब क्या हो जाएगी, 6.09%। ऑप्शन दे रखे थे 4, इसमें से हमने बताना था, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, डी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27, राहुल ने बिल की कुल राशि के 3/5 भाग का भुगतान कर दिया। यदि बिल की राशि में से 400 रुपए बकाया रह गए, तो हमने बताना है कि बिल की कुल राशि कितनी थी। कैसे ज्ञात करेंगे, 3/5 का मतलब होता है, देखो 3/5 भाग का भुगतान कर दिया, टोटल मानेंगे हम कि 5 रुपए का भुगतान करना था, बिल है 5 रुपए का, और उसने 3 रुपए क्या किए हैं, पे कर दिए हैं उसके, तो बचे कितनी है वो, 2 रुपए और पे करने हैं उसने। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि 400 रुपए बचे हैं, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 200। तो हमने बताना था कि कुल बिल की राशि क्या होगी, तो इसको भी हम 200 गुणा कर देंगे, तो 1000 रुपए बिल की क्या जाएगी, कुल राशि आ जाएगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 28, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। ठीक है, किसी व्यक्ति से उसने उधार ले लिया 5,000 रुपए, 2 वर्ष के लिए लिया है 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, लेकिन वह क्या करता है, किसी दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है 6/1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए उधार दे देता है। देखो एक तरफ तो वो क्या कर रहा है, 5,000 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति से उसने लिए हैं, 2 साल के लिए 4% पर उठाए पैसे, और उसने क्या किया, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को क्या किया, 6/1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल के लिए पैसा दे दिया। तो हमने बताना है कि उसने कितना लाभ हुआ है उसे। शॉर्ट ट्रिक से इसको कैसे करेंगे, देखो 4% पर उसने ब्याज पर पैसा उठाया है, और साधारण ब्याज पर 2 साल तक हम कह सकते हैं उसे कितना पैसा देना पड़ेगा ब्याज के रूप में, 8% ये उसे ब्याज देना पड़ेगा जिससे उसने उधार लिए हैं। लेकिन वो क्या करता है, 6/1/4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी दूसरे व्यक्ति को ये पैसा उधार दे देता है। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं 25/6 × 24 25/4 गुणा में 2, 2 से ये 2 पर 2 दूनी 4, और 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 5 10। तो हम कह सकते हैं कितना, 12.5% ये उसने क्या किया है, ब्याज कमाया है। ठीक है,
अब उसने क्या किया है, 8% ब्याज इस 12.5% जो उसने कमाया है ना, अब उसको वापस में तो देना पड़ेगा ना 8% का। इसका मतलब उसका जो प्रॉफिट होगा ना वो हो जाएगा 4.5% उसने प्रॉफिट लिया है। 8% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी 4% से जो 2 साल के लिए पैसा दिया था ना, उसने 8% क्या करेगा, वो ब्याज के रूप में लौटा देगा। 12%, 12.5% में से 8 घटा देंगे तो हमारा उसका जो प्रॉफिट आएगा वो 4.5% का आएगा। ठीक है, और यही हमने बताना था कि उसे कितना लाभ होगा पूरे सौदे में, 5,000 रुपए पर, 5,000 रुपए का 4.5% क्या होगा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या करेंगे, गुणा में 10 कर लेंगे, 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, अभी आ जाएगा 225 रुपए। कितना प्रॉफिट हुआ उसे, 225 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, सीजीएल में पूछा गया था, बहुत अच्छा लग रहा क्वेश्चन है। प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 12% दर से, अगले 5 साल के लिए 16% दर से, 8 वर्ष के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो 20% वार्षिक दर से उधार लिए हैं, और 11 वर्ष के बाद जो मूलधन जो उसने लिया था ना वो, सॉरी, जो 11 वर्ष के बाद जो ब्याज होगा ना वो मूलधन से 6,080 रुपये अधिक हो गया हो, तो हमने बताना है कि उधार ली गई राशि क्या थी। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, हम मान लेंगे कि मूलधन 100 रुपए रहा होगा। ठीक है, ये हम मान लेंगे मूलधन कितना रुपया, 100 रुपये। अब देखो 3 वर्ष के लिए 12% दर है, तो इसका मतलब 12 गुणा 3, 12 तिया 36% ब्याज हो गया। 5 वर्ष के लिए 16% दर है, तो 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 5 साल के लिए है तो 16 80% ब्याज हो गया। और 8 वर्ष के बाद देखो, 3 और 5, 8 साल तो कंप्लीट हो गए, और 8 वर्ष के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहती है वो 20% ब्याज देगा उसका। ठीक है, तो 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितने साल के लिए, 11 वर्ष के बाद ब्याज जो है वो मूलधन से इतने अधिक है, तो कितने साल हो गए हमारे, 5 साल और 3 साल, 8 साल और 11 साल के बाद कह रहा, तो इसका मतलब 8 और 3 11, ये जो 20% रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 साल के लिए रहेगा, 8 8 दूनी, सॉरी 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 60%। हम कह सकते हैं टोटल जो 11 साल में जो ब्याज होगा ना वो कितना होगा, देखो 6 और ये हो जाएगा 17, 176%, ये क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। 176% उसे क्या होगा, ब्याज देना होगा। ठीक है, 176% ब्याज। अब देखो मूलधन कितना रुपए था, 100 रुपए था, और ब्याज कितना है, 176, ब्याज 176 हो गया। इसका मतलब मूलधन से, ये तो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये है हमारा प्रिंसिपल, कितना ज्यादा है ये, मूलधन से जो ब्याज है वो कितना ज्यादा है, 76 रुपए ज्यादा है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या रखा है, 6,080 रुपए अधिक हो गया है, तो इसका मतलब इसको हम 6,080 के बराबर रखेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से आ जाएगी 80। बताना क्या था हमने, उधार ली गई राशि बतानी थी, और हमने प्रिंसिपल मान रखा था 100 रुपए, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 80 गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 8,000 रुपए। ये क्या आ गया, प्रिंसिपल जो यानी कि उधार ली गई राशि क्या थी, वो धनराशि थी 8,000 रुपए। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, सीधा सीधा सीजीएल में पूछा गया था, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 साल में 520 और 7 साल में 568 रुपए हो जाएगी। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो 7 साल में कितनी हो रही है, 7 वर्ष में हो जाती है 500
₹68। इसका मतलब पता है क्या होता है? हो जाने का मतलब है ये क्या है? अमाउंट है, ये मिश्रधन है। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूं अमाउंट, हिंदी में मिश्रधन। 5 साल में कितनी हो जाती है? ₹520। तो मैं कह सकता हूं इनका डिफरेंस ले लेंगे, 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? देखो, 5 7 वर्ष में 568 है और 5 साल में 520 हो जाती है। इसका डिफरेंस ले लेंगे तो 2 वर्ष में कितना ब्याज है वो पता चल जाएगा। 8 और ये आ जाएगा 40, 4, ₹48 क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है 2 वर्ष में। ठीक है, 2 वर्ष में ब्याज कितना है? ₹48। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा? 1 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 48/2 काटेंगे तो ये आएगा ₹24। ये 1 साल का है ब्याज। अब देखो, 5 साल में 520 हुई थी, 520 में क्या था? ये अमाउंट था, मिश्रधन भी था इसमें। अब ₹24 1 साल का ब्याज है तो 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 5 साल का ब्याज हो जाएगा 5 गुणा में 24, तो 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 और ₹120 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 साल का साधारण ब्याज। ठीक है, 5 साल में साधारण ब्याज 120 है और ये हमारा अमाउंट है मिश्रधन, इसमें से हम घटा देंगे ₹120, तो यहाँ पर ₹400 क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। वो राशि क्या थी? वो राशि थी ₹400। अमाउंट प्रिंसिपल आ जाएगा और इसमें पूछ रखा था कि धनराशि कौन सी है, कौन सी धनराशि? साधारण ब्याज से 5 साल में इतनी और 7 साल में इतनी हो जाएगी। ये है ₹400। ₹400 5 साल में 520 और 7 साल में ₹568 हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपने लेवल पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, कोई भी बुक उठा लिया करो, उसमें से आप 50 से 60 या जितने भी आप कर सकते हो, अगर आपने 50 से 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी तो कभी भी आपको किसी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो है ना एचसीएस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए भी मैं क्लास जल्दी डाल दूंगा। एचसीएस का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था पिछले साल का एचसीएस का, वो भी मैं डाल दूंगा, उससे भी आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और तब तक के लिए जय हिंद।